बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरम 16.2 करने वाले हैं। थ्योरम नंबर 16.2 में कहा गया है कि दो पैरेललोग्राम्स की बेसिस इक्वल हैं, बी सी और एफ जी इक्वल हैं और इनके एल्टीट्यूड सेम है। यानी बी सी जो बेस है उसकी हाइट अगर सामने वाली साइड से निकाली जाए और एफ जी की सामने वाली साइड से हाइट निकाली जाए तो वो बिल्कुल सेम आएगी। यानी इसकी हाइट और इसकी हाइट सेम है, इन दोनों की बेसिस इक्वल हैं, बी सी लेंथ और एफ जी लेंथ आपस में इक्वल है। तो गिवन में बस इतनी बातें लिखनी है कि दो पैरेललोग्राम्स ए बी सी डी और ई एफ जी एस, इनकी बेसिस आपस में इक्वल हैं, बी सी और एफ जी आपस में बेसिस इक्वल हैं। हैविंग द इक्वल बेसिस बी सी एंड एफ जी एंड हैव इक्वल एल्टीट्यूड्स, इनके एल्टीट्यूड्स सेम है। प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है कि इस पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो इस पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ जी एस के। कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा काम करेंगे। कंस्ट्रक्शन में ये करना है कि इन दोनों को एक साथ इस तरीके से रख लेना है कि इनके बेसिस को ज्वाइन करने से एक स्ट्रेट लाइन बन जाए। यानी बी सी और एफ जी को ज्वाइन किया, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन बन गई और इनकी जो ऊपर वाली साइड हैं उनको भी ज्वाइन करने से एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। ए डी ई एच भी एक स्ट्रेट लाइन बन गई। और एक और काम भी इसमें करना है कि बी को ई से और सी को एच से मिला देना। बी को ई से मिलाया, सी को एच से ज्वाइन कर देना। इससे क्या होगा कि एक और पैरेललोग्राम बन गई बी सी एच ई एच, यानी बी सी एच ई एक नई पैरेललोग्राम बन गई। प्रूफ करते हैं, देखते हैं किस तरह से प्रूव होता है। अब इस डायग्राम की तरफ देखते हैं। इस डायग्राम में ये जो पूरी की पूरी लाइन है ये इसके पैरेलल है। पैरेलल क्यों है? क्योंकि इनके हाइट इक्वल है। यहाँ से परपेंडिकुलर गिराएं, यहाँ से परपेंडिकुलर गिराएं, यानी इस बेस का परपेंडिकुलर और इस बेस का परपेंडिकुलर एक ही जगह पे जाता है। तो ए एच और बी जी ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। यानी कि ये जो बी सी है वो पैरेलल है ई एच के। एक चीज़ नोट करनी है कि बी सी पैरेलल है ई एच के। इसकी क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि बी जी एंड ए एच, बी जी एंड ए एच आर पैरेलल। ये दोनों आपस में पैरेलल है। बी जी पैरेलल है ए एच के, बी जी ए एच के पैरेलल है। यानी ये पूरा अगर ए एच के पैरेलल है तो इसका इतना टुकड़ा बी सी, ऊपर वाले के इतने टुकड़े ए एच के पैरेलल होगा। बी सी ए एच के पैरेलल हो गया। अब बी सी एफ जी के इक्वल है। लिखेंगे बी सी कॉन्ग्रेंट टू एफ जी। बी सी एफ जी के कॉन्ग्रेंट है, ये बात तो गिवन में है क्योंकि उनकी बेसिस इक्वल है। एफ जी ई एच के कॉन्ग्रेंट है। एफ जी ई एच के कॉन्ग्रेंट है। एफ जी एच के कॉन्ग्रेंट क्यों है? क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है और अपोजिट साइड्स हमेशा कॉन्ग्रेंट होती हैं। तो रीजन लिखिए अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इस वजह से। इसको अगर इसको 1 कह लेते हैं क्योंकि इसमें आगे यूज़ होना है, इसको 2 कहते हैं, इसको 3 कहते हैं। तो 2 और 3 से एक बात पता चलती है, 2 और 3 से ये पता चलता है कि एफ जी बी सी के कॉन्ग्रेंट है, एफ जी ई एच के, तो बी सी और ई एच आपस में कॉन्ग्रेंट है। बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ई एच, इसको 4 कह देते हैं। बी सी ई एच के कॉन्ग्रेंट हो गया। यानी इस डायग्राम की बात कर रहे हैं, इस डायग्राम में ये है बी सी और ये ई एच। बी सी ई एच के कॉन्ग्रेंट है, लेकिन ऊपर एक बात हमने कही थी कि बी सी ई एच के पैरेलल भी है। अब अगर कोई सी दो साइड्स आपस में कॉन्ग्रेंट और पैरेलल हों तो वो एक पैरेललोग्राम बनती है। लिखेंगे
EBCH is a parallelogram. EBCH एक पैरेललोग्राम बन गई, क्यों? क्योंकि BC पैरेलल है EH के, ये पता चला 1 से, और BC कॉन्ग्रुएंट है EH के, और ये पता चला 4 से, 1 और 4 से ये बात पता चली कि EBCH एक पैरेललोग्राम बन चुकी है। ये पूरी एक पैरेललोग्राम है। अब अगर इस पैरेललोग्राम की बात करें, इस पैरेललोग्राम में ये एक पैरेललोग्राम है और एक ये पैरेललोग्राम है, जो कि इस तरह से बनी हुई है। इनकी बेस एक ही है। इस पैरेललोग्राम का नाम है ABCD। ABCD और EBCH की एक ही बेस है और इनके एल्टीट्यूड्स भी सेम है। एल्टीट्यूड सेम है क्योंकि ये बात तो गिवन है कि एल्टीट्यूड्स इसके और इस वाली पैरेललोग्राम के सेम है, तो EH और AD एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, इस वजह से इनका एल्टीट्यूड सेम है। अब अगर इन दोनों की बेसिस एक ही है और एल्टीट्यूड सेम है, तो थ्योरम नंबर 16.1 में ये पढ़ चुके हैं कि वो पैरेललोग्राम्स का एरिया सेम होता है आपस में। तो लिखेंगे ABCD का जो एरिया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EBCH के। इसकी रीज़न ये है कि सेम बेसिस इक्वल नहीं है, सेम है। इक्वल वाला ये थ्योरम है जो अभी प्रूव कर रहे हैं, सेम बेसिस एंड इक्वल एल्टीट्यूड्स। बेसिस सेम है और एल्टीट्यूड्स इक्वल है। ये थी इसकी बात। अब ये जो ABCD है इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, EBCH बनी रहेगी। ये बनी हुई है EBCH। EBCH के साथ एक और पैरेललोग्राम कनेक्टेड है, वो उसका नाम है EFGH। वो इस तरह से बनी हुई है, ऐसे। ये EFGH है, EFGH में सेम बेस EBCH की भी और EFGH की भी सेम बेस शेयर कर रहे हैं। बेस सेम शेयर कर रहे हैं, BCFG एक स्ट्रेट लाइन है, यानी एल्टीट्यूड भी सेम है। इनको उल्टा देखेंगे, इस वाली डायग्राम में सीधी थी बेस, इसमें बेस ऊपर वाली साइड चलेगी, सिंपली इतना फर्क है। तो ये दोनों पैरेललोग्राम्स आपस में इक्वल हैं। EFGH का जो एरिया है वो इक्वल है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EBCH के। EFGH और EBCH का एरिया आपस में इक्वल है, इसके सेम यही रीज़न है, सेम बेसिस एंड इक्वल एल्टीट्यूड। 1 2 3 4 कह चुके थे, इसको 5 कह लेते हैं और इसको 6 कह लेते हैं। अब अगर EBCH का एरिया ABCD के बराबर है, EBCH का एरिया EFGH के बराबर है, तो ABCD और EFGH दोनों आपस में इक्वल एरिया होगा इनका। तो लिख देंगे यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD is equals to area of parallelogram EFGH। इसकी रीज़न में लिखेंगे कि फ्रॉम 5 और 6। 5 और 6 से क्या पता चल रहा है कि 5 और 6 से पता चल रहा है कि ABCD का एरिया EBCH के बराबर है, EFGH का एरिया ABCH के बराबर है, तो ये दोनों का एरिया ऑब्वियसली आपस में बराबर होगा। यही बात प्रूव करी थी, ये था थ्योरम 16.2।